Hello everyone, this is the first question of exercise 7.3. The question is a bit lengthy, that's why I have not written the question on the board, so I am reading from the book. तो बुक में सबसे पहले दिया है पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। मतलब क्या, ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है वो भी क्या है, आइसोसेलेस है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है। और ये जो डी बी सी ट्रायंगल है स्मॉलर वन, वो भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें बी डी इक्वल टू आपको सी डी दिया हुआ है। ठीक है, ऑन द सेम बेस बी सी। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी, ए डी को एक्सटेंड किया गया है पी पॉइंट तक, जो बी सी को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट पी। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी ये फर्स्ट ट्रायंगल मैंने लिखा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी द सेकेंड वन। फिर है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, दिस वन पार्ट ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर पार्ट ऑफ द बिगर ट्रायंगल। फिर ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, मतलब जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। और उसी के साथ हमें क्या प्रूफ करना है कि ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर मतलब पी पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, और बी सी को बाइसेक्ट करेगा मतलब बी पी इक्वल टू सी पी भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इतने सारे पॉइंट्स प्रूफ करने हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते कैसे हैं। तो गिवन में मैंने बोला कि डायग्राम से लिखेंगे। गिवन में अगर आप देखें तो ए बी इक्वल टू ए सी आपको दिया हुआ है और बी डी इक्वल टू सी डी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसके आगे टू प्रूव में जो 4 पॉइंट्स आपको प्रूफ करने हैं वो आप लिखेंगे। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट पॉइंट, जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उन ट्रायंगल को ले लें। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल को देखें, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल को। इसमें क्या है बेटा, ए बी इक्वल टू आपको ए सी क्या है, गिवन है। फिर बी डी इज इक्वल टू आपको सी डी, ये भी क्या है आपको गिवन है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ए डी क्या होगा, कॉमन साइड आएगा। ए डी क्या होगा, कॉमन साइड। तो ए डी इक्वल टू ए डी, दिस इज व्हाट, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड साइड साइड। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंगल 1 इज इक्वल, अगर आप देखो इस ट्रायंगल में एंगल 1 है और इस ट्रायंगल में एंगल 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी, इसको क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो बाय सी पी सी टी से हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को प्रूफ किया। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, ट्रायंगल ए बी पी, इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेना है। अब मैं ये 1 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड हटा दूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो तो इस बड़े ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को तो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, चलो तो ए बी पी का ए बी जो है वो ए सी पी के ए सी के क्या है, इक्वल है। और ये क्या है, हमको गिवन है, ये क्या है, हमको दिया हुआ है। ठीक है, गिवन में। उसके बाद अगर आप देखें तो साइड दूसरा हमने क्या किया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको क्या लिखेंगे, वी हैव प्रूव्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रूफ किया था कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। उसके बाद जो ए पी साइड है, इसको थोड़ा देर के लिए अगर आप हटा दें, भूल जाएं, हम तो बड़ा ट्रायंगल देख रहे हैं, तो बड़े ट्रायंगल में जो ए पी साइड है वो कैसा है, कॉमन है। तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, दिस विल बी व्हाट, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड से क्या हुआ, सेकेंड जो पॉइंट था हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, उसको भी हमने क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब अगर हमने सेकेंड को कॉन्ग्रुएंट किया है, ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ है बेटा, अगर आप देखो तो ये जो बी पी और जो सी पी हैं, जो बी पी और क्या है, सी पी हैं, वो भी क्या हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट्स हैं।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू सी पी, मतलब कहाँ से, बाय सी पी सी टी, ठीक है, बाय सी पी सी टी से हो गया। और जब भी एक चीज़ आप लोग याद रखना, जब भी हमें कहीं पे 90 डिग्री प्रूफ करना है तो हमेशा हम लोग लीनियर पेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो इसको अगर मैं चाहूँ तो 5 और 6 भी लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल का एंगल 5 इस ट्रायंगल के एंगल 6 के क्या होगा, इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। तो ये भी लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी किससे हुआ, बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया कि सी पी सी टी से बी पी और एंगल 5 और 6 को भी क्या कर लिया, आपस में इक्वल कर लिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब थर्ड पॉइंट जो था हमारा, हमको क्या प्रूफ करना था कि ये जो ए पी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर एंगल ए और चलो 1 2 तो हमें इक्वल है, अगर 3 4 को इक्वल करना है इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्रायंगल्स पे जाने पड़ेंगे, कौन से, बी पी डी एंड सी पी डी। तो चलो ले लेते हैं इन ट्रायंगल बी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है। तो इस बी पी डी को में देखें अगर, तो बी डी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन था, ठीक है। उसके बाद बी पी इक्वल टू सी पी कैसा है, हमने प्रूफ किया है। तो बी पी इज इक्वल टू सी पी, वी हैव प्रूव्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बी पी और सी पी को आपस में इक्वल प्रूफ किया है। उसके बाद डी पी देखें तो दोनों ट्रायंगल पे क्या है, कॉमन है। तो लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू डी पी, दिस इज कॉमन साइड, therefore triangle BPD is congruent triangle CPD, किससे हो जाएगा, साइड 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 से, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल की बात हो रही, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब लिखेंगे नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वी हैव प्रूव्ड। सबसे पहले पॉइंट में हमने सी पी सी टी से यहाँ पे प्रूफ किया था। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमने क्या किया, वी हैव प्रूव्ड, अभी जस्ट प्रूफ किया। अगर आप देखें तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, मतलब अच्छा एंगल 1 एंड एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4, इनको कौन सी लाइन सेपरेट आउट कर रही, ए डी। और ए डी बोले या ए पी बोले, बात तो वही है, लाइन तो उसी लाइन पे जा रही। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट के लिए चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, इसको भी मैंने लिख दिया कि वी हैव प्रूव्ड। आप देख सकते हैं यहाँ हमने प्रूफ किया था, बट बोथ आर लीनियर पेयर एंगल। अगर आप देखें तो लीनियर पेयर क्या होता है आपको पता है, जहाँ पे भी सेमी सर्कल बन जाए, ये तीनों को मिलाएंगे सेमी सर्कल, ठीक है। तो अगर सेमी सर्कल फॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर अगर एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 6 आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मैं एंगल 6 की प्लेस पे भी क्या लिख सकता हूँ, एंगल 5। तो लिख दिया मैंने एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 6 भी क्या हो गया, 90। तो एंगल 5 और एंगल 6 90 हो गया। एंड बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये हमने क्या किया था, सेकेंड पॉइंट पे हमने किया था
प्रूव। तो अगर ये बताओ BP और CP आपस में इक्वल हैं, P पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AP है वो BC को बाइसेक्ट भी कर रहा और परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि चारों पार्ट्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हो सकता है आपसे डायरेक्ट लास्ट पार्ट पूछा जाए, और लास्ट पार्ट तक जाने के लिए आपको पहला और दूसरा पार्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करें, और अगर आपको वीडियो सही लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।